तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे उस घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं कि उसके विवाह को लेके कि आखिर क्यों विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, ठीक, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी 4-5 महीना पहले। तो जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह हो क्यों नहीं रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या जो है वो आ रही है और विवाह नहीं होने दे रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, उसका जो विवाह है वह रूप से होगा ही होगा। क्योंकि उस पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है, ठीक है ना, उसको हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। तो कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तो 2-3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में सबसे सिंपल सा, आपको लेना है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए। और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाइए उसको लेके कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद तो क्या करना है आपको, लाल चंदन लेने के बाद आपको लाल चंदन लेने के बाद केवल और केवल एक काम करना है। जो नंदी है तो नंदी के आगे का जो पैर होता है, तो आपको नंदी के आगे वाले पैर में, ठीक है ना, जो कि उठा हुआ होगा, तो आपको नंदी के आगे वाला पैर जो उठा हुआ है वहाँ नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल केवल नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह होगा ही होगा।